आई एम उज्ज्वल शर्मा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ अपने बारे में बता दूं। मैं मैथ्स में मेरा 99 आया था, इकोनॉमिक्स में मेरा 98 आया था, आपका बीएसटी में जो कि सीबीएसई में बीएसटी बोलते हैं और आईएससी में उसे कॉमर्स कहते हैं उसमें 99 आया था, इंग्लिश में मेरा 96 आया था और साथ ही साथ आपका अकाउंट्स में 98 आया था, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हर कॉमर्स स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है एसआरसीसी में एडमिशन लेने का। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, लेकिन आपको मैं इस लास्ट 20 डेज़ में वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, वो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आपको काम आएगी। और बोर्ड एग्जाम में आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे जिसका कोई हद नहीं है। और लोगों को टीचर्स ये बताते ही नहीं है, सिर्फ प्रेशर डालते हैं कि भैया पढ़ाई करो, मगअप करो। लेकिन आपको मैं हैक्स बताने वाला हूँ जिसका वजह से आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट हो ना, मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं भी बैक बेंचर था, लास्ट बेंच में बैठता था। आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप लोग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। एग्जामिनर का माइंड के साथ खेलना है आपको, किस तरीका से स्कोर बढ़ेगा तो वो आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो क्लिक किए हो ना, या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, या तो अंडर कॉन्फिडेंट फील करो, दैट इज टोटली ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। जिस समय आप लोग का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन आप मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपको इतना मेहनत अभी करना है, इतना ज़्यादा आग लगाना है अंदर, ताकि आप जब पास आउट हो ना तो कोई भी आपको टीचर आके बोले कि ये लास्ट बेंच में बैठा था, ये पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इन्होंने 95% प्लस लेके आया। कोई भी आपका जो छोटा भाई या छोटा जूनियर जो हो ना, वो आपको बोले इस भैया जैसे बनना है या इस दीदी जैसा बनना है। सिर्फ लास्ट 20 डेज है, एग्जाम के बाद आपको कोई नहीं बोलेगा मेहनत करने के लिए। हालांकि CUET भी बाकी है, बहुत बड़ा जंग है वो, उसका ऊपर तो वीडियो लाऊंगा ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सारा टिप्स, स्ट्रैटेजी, पूरा किस तरीके से मैंने फॉलो किया था, हर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पूरा एडमिशन रिलेटेड सारा गाइडलाइंस आपको फॉलो करूँगा, सारा आपको हाथ पकड़ के एडमिशन करवाऊंगा एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, टॉप कॉलेज में, टॉप कॉमर्स कॉलेज में या फिर टॉप साइंस कॉलेजेस में। तो चलिए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेट के, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल अपना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करते हैं, दैट इज आपका पेपर आप छोड़ के आते हैं। मैं आप लोग को लिटरली बोलता हूँ, पेपर कभी भी छोड़ के मत आइएगा। बोर्ड एग्जाम क्या ऐसा एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। या तो अगर आप छोड़ के भी आओगे या फिर आपको पूरा ही गलत आंसर लेके आओगे, तो भी दोनों केस में 0 ही मिलने वाला है, कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, कैट नहीं है, या फिर कोई CA एग्जाम नहीं है, या फिर UPSC नहीं है जिसका आपको नेगेटिव मार्किंग मिलता हो। पे आप लोगों को 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अब मुझे बोलो कि आपको आंसर नहीं आता तो क्या लिखो, कुछ भी लिखो। अगर आपको उससे रिलेटेड, एक वर्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी आता हो ना, मान लीजिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है, या फिर आपको डिमांड एंड सप्लाई पूछा गया है, आपको कुछ भी आता हो डिमांड एंड सप्लाई से, आप लोग डेफिनेशन लिख दीजिए, कुछ तो लिखिए। आप ना लिखने से आपको 0 मिलेगा ही, लेकिन अगर आप कुछ भी लिखे ना तो 6 में से कम 2 नंबर तो मिल जाएगा। एक चीज़ आप लोग को ये भी बताया कि अगर आपका फाइनल आंसर सही नहीं आता, अकाउंट्स में बहुत लोग, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर आपका फाइनल आंसर जो है टैली नहीं करता है, बैलेंस शीट टैली नहीं करता है, भाई बहुत लोग एंग्शियस हो जाते हैं एग्जाम में, बहुत लोग नर्वसनेस फील कर जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि भैया टैली का ना मार्क्स सिर्फ हाफ मार्क्स होता है। जितना आपका एडजस्टमेंट है, जितना आपने पोस्टिंग किया है लेजर में, जितना आपने अकाउंट में पोस्टिंग किया, वो मेजर चीज़ है आप लोग का। सारा स्टेप मार्किंग दिया जाता है, बोर्ड वाले आपको बताते ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप मार्किंग दिया जाता है, तो आपको सारा स्टेप्स फॉलो करना है। अगर आप सारा स्टेप्स फॉलो किए, लास्ट आंसर आपका नहीं भी आता है तो भी आपको 6 में से 4-5 मिल जाएगा। सो मेक श्योर करिए कि आप लोग सारा स्टेप्स फॉलो करें। अगर आपका राइट आंसर नहीं भी आ रहा, ये प्रैक्टिकल के बाद सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, राइट आंसर नहीं भी आया, नो प्रॉब्लम, 5 नंबर मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं, कुछ भी आता हो उससे रिलेटेड, कुछ भी आपको पता है, तो आप लोग उसे लिखिए ना। मैं यहाँ पे बोला था आपको स्टार्टिंग में वीडियो की कि साइकोलॉजी के साथ खेलो। जितना एग्जामिनर का साइकोलॉजी के साथ खेलोगे आप, उतना ज़्यादा आपको स्कोर बढ़ेगा। एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप लोग अभी थोड़ा सा नर्वसनेस हो, थोड़ा सा एंग्शियस हो, इसको मैं बूस्ट कैसे करता हूँ देखो बताता हूँ। एक एग्जामिनर के पास 500 से 600 एक दिन में आंसर करेक्ट करने का आता होगा आंसर। आप एग्जामिनर सोचो, आपके पास 500 से 600 पेपर आया हुआ है, आपको मैं लिटरली ये बोलता हूँ कि आपने जल्दी करेक्ट करोगे। एग्जामिनर का साइकोलॉजी के साथ खेलो। आप जब आंसर सही लिख रहे हो, फर्स्ट आप उस पेपर को, आप जो फर्स्ट क्वेश्चंस वो करना जिसको आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप उसको पहले कर लिए। आप लोग कीवर्ड स्टार्ट कर दीजिए मार्किंग करना। मतलब आप लोग ना गाइड कर रहे हो एग्जामिनर को कि भैया ये आंसर मैंने लिखा है और इसी को चेक करो, अंडरलाइन करो। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जैसे ही आपका पेपर देखेगा तो वही पॉइंट्स पढ़ेगा जो आपने अंडरलाइन किया है। 6 नंबर का है, आपने 6 अंडरलाइन किया है पॉइंट्स,
6 पॉइंट्स देखेगा, सिर्फ वर्ड्स देखेगा, आपने सही लिखा और 6 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। एग्जामिनर के पास प्रेशर होता है भैया 500-600 पेपर करेक्ट करने का। अगर आपने बहुत अच्छा तरीका से लिखा है, सारा अच्छा तरीका से लिख दिया है, लेकिन आप अंडरलाइन नहीं किए, आपका पहला 2 लाइन पड़ेगा, लास्ट का 2 लाइन पड़ेगा, बीच का उतना स्किप नहीं करेगा, तो आपका आगे कर जाएगा, 6 में से 5 नंबर मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग अंडरलाइन कर दिए, आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन का आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, 6 में से सिर्फ 4 पॉइंट्स आता है आपको, आपने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, सारा राइट जो चीज़ है अंडरलाइन कर दिया, और जो बाकी 2 पॉइंट था आपने घुमा फिरा के अपने वर्ड्स में लिख दिया। जो अंडरलाइन किया है ना, आपको उसको देख के आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। ये साइकोलॉजी होता है यार, एग्जामिनर का साइकोलॉजी। मैं हर पेपर में आपको बोलता हूँ, मेरा अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, मैं हर एक आंसर में अंडरलाइन करते हुए आया हूँ। क्यों? मैं एग्जामिनर को चाहता हूँ कि भैया मेरा वही पॉइंट्स देखे जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, और वो पॉइंट्स ना देखे जिसमें मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। ये क्या ना, साइकोलॉजी से गेम है। 500 पेपर है भाई, जल्दी करेक्ट करना है, और जो अंडरलाइन है उसे जल्दी देख, आंसर आपको फुल मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। दूसरा आता है हैंड राइटिंग। मैं आपको आज का डेट में बोल सकता हूँ, आप चाहे जितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपको मैं सीरियसली बोलता हूँ भैया, आपके पास एक हैंड राइटिंग अच्छा हैंड राइटिंग है और एक खराब हैंड राइटिंग है, आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे जो अच्छा हैंड राइटिंग है, क्योंकि आपका मूड अच्छा हो जाता है, उससे लाइटन होता है। खराब में जितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मैं आपको बोलता हूँ उसको कम मार्क्स मिलेगा अगर वो सारा चीज़ सही से टू द पॉइंट नहीं लिखा ना, गया उसका मार्क्स। तो प्लीज़ आप लोग हैंड राइटिंग स्टार्ट करें। अब ऐसा नहीं कि आप लोग ना पूरा स्टार्टिंग में एकदम रोबोटिक जैसा स्टार्ट कर देना आंसर लिखना फर्स्ट में, और लास्ट में आप लोग को पता चला है कि आप एक डॉक्टर जैसा हैंड राइटिंग लिख दो। भैया ऐसा नहीं होता है, आप लोग को स्टार्टिंग से ही अपना स्पीड बना के रखना है, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छा रखना है। प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है। आज को मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ, मेरा पेपर अगर आप देख लिए, भले ही मुझे 1 नंबर 2 नंबर कोई रट्टू माल होगा जो बहुत ज़्यादा रटा होगा, उससे मैंने कम रटा है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, जिसका वजह से क्या होता है कि मैं अपना वर्ड्स में भी लिखा हूँ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी किया हूँ, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हूँ। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा आपका रिजल्ट, उतना अच्छा आपका नंबर। आज आपने प्रेजेंटेशन पे फोकस कर लिया, मैं आपको बोलता हूँ कि आपका 95% प्लस ऐसे ही आ गया। आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन का पहला हर एक क्वेश्चन का पूरा एक साथ सेट बनाया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ लिखा और 10 पेज बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी मत लिखना, एक साथ लिखना। एग्जामिनर का ना काम आसान करो, जितना काम आसान करोगे उतना नंबर आपको मिलेगा, ये मैं आपको बहुत गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो 1A आपने लिखा, 1B उसके नीचे, 1C उसके नीचे, सारा में अंडरलाइन। और अगर आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो, मान लो कि मुझे 1C में आंसर नहीं आता, थोड़ा स्पेस दे दो, आगे बढ़ जाओ, लास्ट में आप लोग वापस में आके उसे चालू कर दो लिखने के लिए। मेक श्योर करना। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और एक बड़ा प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप लोग कोई भी आंसर लिख रहे हो, मान लो पॉइंट वाइज नहीं आता, 5 पॉइंट लिखना है आपको, सिर्फ 1 पॉइंट आता है, आप लोग ट्राई करो पैराग्राफ में लिखने का। फर्स्ट लाइन में उसको जो आप डेफिनेशन लिखते हो, कितना ज़्यादा आप लोग ज़्यादा लिख सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर बताओ भैया, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, डेफिनेशन पूरा लिखो। आप लोग सारा उस पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, उसका सारा चीज़ लिख सकते हैं ना कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिखो, भैया आपका आंसर बढ़ जाएगा। आप लोग अंडरलाइन कर दो कीवर्ड्स को, आपको थियरेटिकली में फुल मार्क्स मिलेगा। अब इसका मतलब ये भी है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक हैंड का स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। तो पहला पॉइंट मैंने बोल दिया, 100% आप लोग को पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता, उसका डेफिनेशन लिखिए, उसका कुछ रिलेटेड पॉइंट लिखिए, लेकिन लिखिए, छोड़ के आने से ज़्यादा बेटर है 1 नंबर या हाफ नंबर आ जाना। दूसरा, आप लोग को प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। प्रेजेंटेशन पे आप लोग को नंबर ज़्यादा लेके आना है, हैंड राइटिंग अच्छे तरीके से लिखना है, अंडरलाइन पूरा कीवर्ड करिए। ये साइकोलॉजी आपने खेल लिया, आपका ईजिली नंबर बढ़ जाएगा, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेगा। आपका एक की पॉइंट बताता हूँ, मेन चीज़ क्या है ना, अभी आपका प्री बोर्ड चल रहा होगा, बहुत लोगों ने प्री बोर्ड दे दिया होगा, रिजल्ट आ गया होगा, 20 डेज बाकी है। मैं आपको बताता हूँ, द अवेयरनेस इज द की टू योर चेंज एंड योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। आज का डेट में आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता होगा। मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, ना आपका टीचर, ना पेरेंट्स, ना मैं, ना कोई नहीं जानता होगा। सिर्फ आप जानते हैं कि आपका कमजोरी क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपका प्री बोर्ड का आंसर शीट अगर आपका स्कूल प्रोवाइड कर देता है, वेल एंड गुड। नहीं देता है, टीचर के पास जाओ, बोलो मेरा आंसर, मैंने आंसर लिखा है, मुझे आंसर देखना है, मेरा नंबर क्यों कम है। मुझे लगता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो आंसर शीट जो है वो दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद इवैल्यूएट करते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि वो आंसर शीट लेते हैं और ड्रॉअर में बंद कर देते हैं। मैं आप लोग को बार बार यही बोलता हूँ कि प्लीज़ 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 उस ड्रॉअर से बाहर निकालिए,
उस आंसर शीट को देखिए, खुद से देखिए। योर लास्ट मिस्टेक इज़ योर बेस्ट टीचर। आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रखिए और उसको देखिए कि आप क्या क्या ऐड कर सकते थे, क्या क्या बेकार का पॉइंट है। अंडरलाइन करता तो कितना नंबर बढ़ता, पैराग्राफ वाइज लिखता कितना नंबर बढ़ता, आंसर को और बढ़ा के लिखता तो कैसा लिखता। सारा चीज़ इवैल्यूएट करिए। अगर ये एक दिन का प्रोसेस है, एक दिन का मैं बोलता हूँ ना, ये एक दिन अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपका जो 1 मंथ है 90 जो का स्कोर होने वाला है बोर्ड एग्जाम का, ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। क्योंकि ये प्लानिंग स्टेज है। आपका समझ आएगा कि वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको समझ आ गया। उस इवैल्यूएशन प्रोसेस में समझ आ जाएगा। मैं आपको दिल का बात बताता हूँ, मैंने हर बार ये किया है कि आपको पेपर का, बोर्ड एग्जाम का, प्री बोर्ड का, आपको पेपर देखना ही देखना है। जैसे आपने देखा, आपको इवैल्यूएट किया, आपको समझ आ गया कि हाँ मुझे समझ आ गया कि ये मेरा वीकनेस है, मेरा गलती है, आपको उस पर काम कर लेना चालू करिए। मैं ICSE बैकग्राउंड से हूँ। मैं क्लास 10th और 12th में भी टॉपर रहा हूँ। ISC बैकग्राउंड से मैंने पास किया है। ISC मतलब क्लास 12 हो गया, ICSE मतलब क्लास 10th हो गया। लेकिन CBSE स्टूडेंट्स मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास किया और ऑल इंडिया रैंक्स का होल्डर्स है बोलो भाई। उन्होंने बोला है मैंने स्ट्रिक्टली NCERT फॉलो किया है। अगर आप NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो लास्ट 20 डेज, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। NCERT का हर चैप्टर का क्वेश्चन, पीछे का क्वेश्चन जो आपने है, आपको देखो उसको, आप उसको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिंसियरली बैठ के सॉल्व करो। सिंसियरली बैठ के आपने सॉल्व किया, आपका देखा आंसर आ रहा है, आपको याद होना चाहिए। सारा जो क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड एग्जाम का, आप देखोगे कि NCERT का क्वेश्चन का, हर चैप्टर का जो पीछे क्वेश्चन होता है उसी से आता है। तो आप लोग को NCERT पे फोकस करना ही करना है। आप लोग आज प्रण ले लो कि मैं कोई भी क्वेश्चन चैप्टर का नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो अगर आपने कर लिया, आपका 90% प्लस लाना तो बोर्ड में बाएं हाथ का खेल है। साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलोगे एग्जामिनर के साथ मैंने बता ही दिया है। आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है कि आप लोग को हर स्टेप दिखाना है। थ्योरेटिकल में आप लोग को नहीं भी आता तो भी आप लोग लिखो, कुछ तो लिखो भैया, लेकिन लिखो। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया, अपना वर्ड्स में लिख के जाओ, लेकिन आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट लिख दिया। कीवर्ड्स नहीं भी लिखाओ, लेकिन आपने कुछ कीवर्ड्स होता है जिसमें मार्क्स होता है, वो आपको लिखने पड़ेगा। अगर आप वो सब भी मिस कर देते हो तो थोड़ा मार्क्स कटेगा, लेकिन लिखो भाई लिखो। तो अब ना मैं मैन टू मैन बात करता हूँ। सोशल मीडिया आपके ऊपर हावी हो चुका है, मोबाइल आपके ऊपर हावी हो चुका है। मैं अगर बोल दूँ कि मोबाइल छोड़ दो, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, मेरे से खुद नहीं हो सकता। क्योंकि मैं भी अगर मैं अपना मोबाइल साइड कर देता हूँ ना, 20 मिनट बाद मुझे लगता है कि एक बार देख लेते हैं नेट ऑन करके। आपका भी साथ ये हो रहा होगा। देखो कोई डर घबराने वाली बात नहीं है। क्या आप मोबाइल को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। अभी आपको क्या करना है, आप स्ट्रेच में बैठिए, एट अ स्ट्रेच बैठिए, 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए बैठिए, टाइमर लगा दीजिए और मोबाइल को अपना मम्मी पापा का हाथ में दे दीजिए। मैं आपको लिटरली बोलता हूँ कि अभी आपने ये स्टेप उठा लिया, आपको फ्रूटफुल लगेगा। आप जब श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के गेट के अंदर जा रहे होगे ना, ये सैक्रिफाइसेस याद आएगी। 3 आवर्स के बाद आप लोग मोबाइल अगर उठाए, 5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए, नेट ऑन करिए, आपको जो देखना है, नोटिफिकेशन देखना है, गाना सुनना है, उस 5 मिनट में करिए। सिंसियरली वापस कर दीजिए अपने पेरेंट्स को। मैं आपको बोलता हूँ बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को जब ये कर रहे होगे। ये साइकिल स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आप लूप में चल गए ना, मोबाइल का ये देने का, फिर वापस लेने का, 3 आवर्स स्ट्रेचों में बैठने का, मम्मी पापा को वापस मोबाइल देने का, इससे बेटर कुछ नहीं होगा। और क्यों नहीं कर सकते यार, पापा मम्मी का खुशी के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। एट द एंड अपना देखो यार, जिस दिन आप लोग 95% लेके आओगे ना, बोर्ड में आपका रिजल्ट छपेगा। जब मुझे पता ही नहीं कि सारा स्कूल लोग छापते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा स्कूल तो हमेशा छापता है कि पूरा ना टॉपर्स का एक लिस्ट बनता है कि रैंक 1 कौन आया, रैंक 2 कौन आया, रैंक 3 कौन आया, टॉपर्स 90+ कौन लेके आया था। मेरा जिस दिन मेरा रैंक 1 आया था ना, उस दिन मेरे पेरेंट्स को मैं लेके गया था और उनके सामने मैं फ़ोटो खिंचाया था। वो मेरा पल हमेशा के लिए याद है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करिए कि आपका पेरेंट्स आपके ऊपर गर्व करे। और वो 20 डेज़ है, 20 डेज़ में आपका हो सकता है और आप लोग कर पाओगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ये दिल की बात है, लेकिन आप लोगों को मैं सीरियसली बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको मेंटल स्टिफनेस ला दिए ना, आप आराम से कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक साइकोलॉजी एग्जाम का मैं मुझे अभी याद आया कि एग्जाम में आप लोग आंसर को कैंसिल मत करना। अगर आपने गलत लिख दिया है ना, तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना, एक अंडर मतलब उसको काटना बीच से, अब उसके ऊपर पूरा सर्कल बना देना, गोल गोल बना के उसको ड्रॉप मत देना। प्लीज़ ये मत करना। कोई कैलीग्राफी करने लग जाते हैं, कोई डिज़ाइन बना लेते हैं ना, भैया नहीं, एक लाइन अंडरलाइन बीच से खींचिए, दैट मीन्स यू आर कैंसल्ड। आपका एग्जाम पेपर कोई देखेगा ना, ऐसे करके लिखेगा पेपर, तो इसका लगना चाहिए कि भाई कितना अच्छे से लिखा है इन्होंने, मुझे ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन ये बना चाहिए कि स्मार्ट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अगर आपने गोल गोल बना के काटना चालू कर दिया ना, तो एग्जामिनर का एक माइंडसेट बन जाता है, एक साइकोलॉजी बन जाता है कि ये आंसर इसको नहीं पता। और पहला आंसर आपको इतना स्मूथली लिखना है, इतना अच्छे से लिखना है कि एग्जामिनर का माइंडसेट बन जाए कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है।
सो आई होप आज को आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेजॉरिटी आप लोग को मैं बताने वाला हूँ आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आपका CUET रिलेटेड, उसके बाद आपका CUET से रिलेटेड के बाद आप लोग कैसे इंटर्नशिप करें। मतलब ये चैनल में आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। जो लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंटेंट्स आने वाली है। सो आई होप आपको बहुत सारी सीख मिले होगी। सो आई होप आपको बहुत सारी सीख मिली होगी इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।